इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज लेकर हाजिर हैं विद्युत धारा और उनके प्रभाव पार्ट 16 क्लास 7 का साइंस। और आज हम इसमें इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा खाली जगह में धनात्मक भराएगा। टर्मिनल की ओर छोटी एवं मोटी रेखा ऋणात्मक टर्मिनल की को निरूपित करती है। तो एक में धनात्मक, दूसरे में ऋणात्मक भरेंगे। ठीक है। दूसरा है 2 या 2 से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। यानी 1 2 3 4 2 से अधिक होना चाहिए, 2 से अधिक बैटरी। ठीक है, उसको हम जोड़ देंगे सेल को तो वो बैटरी बन जाएगा, एक बैटरी बन जाएगा। ठीक है। तीसरा है जब किसी टॉर्च के स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब खाली जगह तप्त होकर दीप्त हो जाता है। माने फिलामेंट क्या होता है, क्या कैसे जलता है बल्ब, उसका फिलामेंट तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है और वो जलने लगता है। ठीक है। चौथा है घरों में लगे विद्युत परिपथ की क्षति एवं संभावित आग से बचाने के लिए खाली जगह सुरक्षा प्रदान करती है। तो कौन सुरक्षा प्रदान करती है? फ्यूज। क्या होता है, फ्यूज कट जाता है ज़्यादा प्रभाव होने से। इसके कारण क्या होता है, आगे विद्युत प्रवाह नहीं हो पाती है। ठीक है। आगे है किसी सुई चुंबक के ऊपर तने तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सुई चुंबक में विक्षेपण होता है। क्या होता है? विक्षेपण भराएगा यहाँ। ठीक है। पांचवा है जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका खाली जगह रक्त तप्त होकर लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? एलिमेंट तप्त होकर लाल हो जाता है। ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी कॉपी में खींचिए। संयोजक, तार, स्विच ऑफ ऑन, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल तथा बैटरी, इस सब का चित्र हमको दिखाना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम निकालेंगे पेज नंबर निकालेंगे आप 164 में जो यहाँ पर दिया हुआ है इसे आप लिखेंगे। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 2 नंबर का। ये छापेंगे और लिखेंगे विद्युत सेल। फिर ये प्रतीक छापेंगे और लिखेंगे विद्युत बल्ब। ठीक है। फिर यहाँ पर है ये वाला, और ये छाप कर आप लिखेंगे स्विच ऑफ। ये प्रतीक छाप कर लिखेंगे स्विच ऑन। ठीक है। और यहाँ पर सबसे नीचे वाला जो छाप के लिखेंगे, उसके बाद बैटरी और नीचे संयोजक तार। क्लियर है? ये हो गया पूरा 2 नंबर का। तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर बताएं आपको कि आगे लिखा है कि आगे के चित्र में सेल दिखाए गए हैं। रेखाएं खींचकर सेल के टर्मिनलों से संयोजित कर बैटरी बनाइए। आइए देखते हैं, आगे कुछ सेल दिया गया। ठीक है। यहाँ पर देखिए यही सेल है, यानी कि बैटरी है। इसको जो है जोड़कर एक सेल बनाना है। तो क्या क्या जोड़ेंगे हम लोग? देखिए इसका प्लस साइन ऊपर है तो प्लस को हम माइनस में जोड़ेंगे। ठीक है। प्लस को माइनस में, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस नहीं जुटेगा तो क्या जुटेगा? ये प्लस जुटेगा और यहाँ पर इसका माइनस में जुटेगा। ठीक है। फिर इसका प्लस में यहाँ जुटेगा और माइनस में यहाँ जुटेगा और एक वायर इधर बाहर आएगा। ठीक है। और एक वायर इधर बाहर आएगा। ये माइनस से बाहर आया, ये प्लस से बाहर आया। ये दोनों तार को हम यहाँ बीच में बल्ब जोड़ेंगे तो ये बल्ब दीप्त हो पाएगा। ठीक है। चौथा देखते हैं। चौथा नंबर है कि इस चित्र में विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। ठीक है। विद्युत बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है। इसका कारण आप पता लगा सकते हैं। परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को दीप्त कीजिए। इसमें ऐसा क्या परिवर्तन करें हम कि बल्ब दीप्त हो पाएगा? ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये प्लस का साइन है यहाँ पर। ठीक है।
और यहाँ भी प्लस का साइन दे दिया गया है। तो क्या प्लस प्लस में जोड़ने से कोई बल्ब दीप्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक यही चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर हम माइनस देंगे और एक साइड में प्लस देंगे, ठीक है, तभी बल्ब दीप्तमान हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से खींचेंगे, ठीक है, ये चित्र बना लेंगे आप, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे 5वां नंबर है सही गलत का चयन कीजिए। तो देखिए क्या बोला है कि विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा दिखाना सुविधाजनक है। सही है। CFL बल्ब सुंदरता के लिए लगाया जाता है? नहीं, ये विद्युत बचाने के लिए लगाया जाता है, ये गलत बता रहा है। किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के मान शॉर्ट सर्किट होने पर बढ़ जाता है? जी हाँ, कहीं तार शॉर्ट होता है तो उसका क्या होता है, मान बढ़ जाता है और ज़्यादा विद्युत प्रवाहित होने लगता है। सही है। ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा की खपत होती है? जी नहीं, CFL और ट्यूबलाइट में ज़्यादा विद्युत ऊर्जा खपत नहीं होती है, तो दोनों गलत बता रहा है। आगे है किसी सेल के प्रतीक में लंबी रेखा सेल के ऋण ध्रुव को बताती है? नहीं, गलत। फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक सुरक्षा उपकरण है? सही। फ्यूज जो है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव बढ़ता है तो फ्यूज कट जाता है, तो क्या होता है, सुरक्षा हो जाता है। ये सही है आपका, ठीक है। 6ठा नंबर है कि स्तंभ य को स्तंभ ब से मिलाइए। तो फ्यूज क्या है, ये कम गलने वाला है, तो ये कम गलनांक में जाएगा, 3 का ख में। फिर 2 सेलों का संयोजन, 2 या 2 से अधिक सेल जोड़ते हैं तो बैटरी बनता है। क्लियर है। विद्युत घंटी आपका मिलेगा घ नंबर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, ठीक है। गीजर ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। क्लियर है, ऊँआ नंबर का, 1 का ऊँआ में मिलेगा। विद्युत धारा का प्रवाह ये कहाँ जाएगा, बंद परिपथ में जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और 7वां नंबर देखते हैं कि विद्युत धारा के प्रभावों के नाम लिखिए। क्लियर है। तो तापीय प्रभाव और विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ये दोनों हो गया। आगे देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि जब विद्युत हीटर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब क्या होता है? तो इसका आंसर देखते हैं। जब विद्युत हीटर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विद्युत हीटर के अंदर लगे स्प्रिंग तप्त हो जाते हैं। क्लियर है। आगे है 9 नंबर, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से चुंबकीय पदार्थ को पृथक करने के लिए किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। तो कहीं भी रहे, कचरे के ढेर में रहे, कहीं भी रहे, वो चुंबकीय पदार्थ को चुंबक खींच ही लेगा, है ना। तो हाँ, विद्युत चुंबक का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थ को पृथक करने के लिए किया जाता है। डॉक्टर दुर्घटना के समय आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े को बाहर निकालने के लिए नन्हे विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। क्लियर है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वर्मा कोचिंग JCERT को, तो कृपया सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। 10 नंबर का देखते हैं कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कोई 2 विद्युत सचित्र का नाम बताइए। तो क्या है, एक बल्ब है और एक हीटर है, ठीक है, इससे बेहतर नहीं है। 11 नंबर है कि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके पास रखे सुई चुंबक में विक्षेपण क्यों होता है? तो क्यों तो होता है, देखिए, किसी तार के विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके पास रखे सुई चुंबक में विक्षेपण होता है क्योंकि वह सुई चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। क्लियर है। 12 नंबर है, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें, तो आपका क्लियर कर देंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। 12 नंबर है कि एक लोहे की कील को विद्युत चुंबक बनाना है, इसके लिए आप क्या करेंगे बताइए, देखते हैं। तो देखते हैं कि लोहे की 6-10 सेंटीमीटर का कील लेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, फिर लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी तार लेंगे।
तीसरा स्विच लेंगे, संयोजक तार लेंगे, पिन लेंगे, सेल लेंगे। ठीक है, अब करना क्या है इसका देखते हैं। विद्युत रोधी तार को चित्र की भांति लोहे की कील पर कसकर लपेटिए। फिर क्या करेंगे, तार के स्वतंत्र सिरों को स्विच और सेल के चित्र के अनुसार संयोजित करेंगे। फिर स्विच को ऑन की स्थिति में लगाएंगे। लोहे की कील के नीचे कुछ पिन रख देंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ पिन के नीचे चिपक जाती है और अब स्विच को ऑफ की स्थिति में लगाएंगे। सभी पिन कील से क्या कर होगा, हट जाएगा। ठीक है, 13 नंबर है कि एक स्वच्छ नामांकित चित्र की सहायता से एक विद्युत घंटी की बनावट तथा क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं कि नर्म लोहे का बना होता है आर्मेचर। ठीक है, जो एक इस्पात कमानी से जुड़ा है। इसके दूसरे भाग में हथौड़ा लगा रहता है। यह एक विद्युत चुंबक के ध्रुव के समांतर अवस्थित रहता है। कमानी का ऊपरी भाग एक पेंच के संपर्क में रहता है। यह पेंच का स्विच से हुआ होता है। परिपथ में बैटरी और विद्युत चुंबक संयोजित रहता है। स्विच को ऑन करने की स्थिति में लाने पर विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। विद्युत धारा पेंच तथा कमानी से होकर विद्युत चुंबक की कुंडली में जाती है। इसमें क्या है, कुंडली के अंदर लोहे का टुकड़ा चुंबकीय हो जाता है और यह आर्मेचर अपनी ओर आकर्षित करता है। इस स्थिति में पेंच तथा कमानी के बीच का भाग संपर्क भंग हो जाता है। ठीक है, जिससे विद्युत की कुंडली से धारा प्रवाह रुक जाता है। इससे चुंबक का अपना चुंबकत्व खो देता है और आर्मेचर का उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। ठीक है, इससे आर्मेचर अपने पहले की स्थिति में लौट जाता है और इस प्रकार धारा प्रवाहित बंद होने की प्रक्रिया बार बार होती है। इससे टन टन की ध्वनि उत्पन्न होती है। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं कि नाइक्रोम के तार के हीटर को संयोजक तार, बैटरी तथा स्विच से जोड़ते हैं। स्विच को बंद रखकर नाइक्रोम के तार को छूकर देखते हैं। स्विच को चालू कर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। कुछ सेकंड बाद क्या होता है, कुछ सेकंड बाद थोड़े समय के लिए स्पर्श करते हैं। स्विच को बंद कर विद्युत धारा के प्रवाह को बंद कर देते हैं। कुछ सेकंड बाद नाइक्रोम के तार को फिर से स्पर्श करते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो नाइक्रोम का तार गर्म हो जाता है। ठीक है, इस विद्युत धारा के ऊष्मीय तापीय प्रभाव कहते हैं। क्लियर है। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दिए गए जानकारी आपको बेहतर लगा होगा। आइए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।